नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए देखिए हम आपको हिंदी सेशन के अंतर्गत यहाँ पर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, मतलब एक वाक्य दिया होगा उसके बदले क्या कुछ एक शब्द में कहा जा सकता है, उसी को हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप देखिएगा किन के राज्यों के शिक्षक पात्रता पर पूछे गए हैं और इस तरह के प्रश्नों को आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है उसके बदले में एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है उसके बदले में एक शब्द क्या होगा, आपको यहाँ पर बतलाना है। ठीक है, अग होगा, विशेषक होगा, कृतक होगा या सर्वक होगा। ठीक है, तो जो सब कुछ जानता है उसके बदले में एक शब्द आता है उसको हम लोग कहते हैं सर्वक। और ये यूपी टेट में 2 बार आया हुआ प्रश्न है और CG टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? यानी जंगल में लगने वाली आग के बदला में एक शब्द क्या होगा? बड़वा नल, जहरा नल, कामा नल या दावा नल। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? 1001 बारी प्रश्न आपका अब तक के हिंदी सेशन के अंतर्गत पूछ दिया गया है और आपके भी एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। बहुत ही MBBI प्रश्न है, जितना भी कहीं कम होगा। सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी यहाँ से पूछ दिया गया है। ठीक है, तो कैसे याद रखिएगा सो आप देख लीजिए। जंगल में क्या मिलता है बताइए आप? जंगल में क्या मिलता है? तो जंगल में जाइएगा तो दावा मिलता है। क्या मिलता है? दावा। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को इसीलिए हम क्या कहेंगे? दावा नल कहेंगे। याद रखिएगा, जंगल में मिलता है दवा और जंगल में लगने वाली आग को हम कहेंगे दावा नल। क्या कहेंगे? दावा नल। दावा नल किस में है? D में है। राइट आंसर इसका D हो जाएगा। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। जो बहुत बातें करता हो उसके बदले में एक शब्द क्या आएगा? जो बहुत बात करता है उसके बदले में एक शब्द क्या आएगा? बधिर, बहुवचनीय या बहुभाषी। ठीक है, क्या इसके बदले में एक शब्द आएगा? तो देखिए इसके बदले में जो एक शब्द आता है वो होता है आपका बहुभाषी। क्या होता है? बहुभाषी। जिससे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? जिससे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? अगम्य, निगम, आगम या दुर्गम। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपका जो है आपका CG टेट का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, जिससे पार करना कठिन हो उससे क्या कहेंगे? तो जिस चीज़ को पार करना कठिन होता है उसके लिए एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं उसको? दुर्गम के नाम से जानते हैं कि बहुत ही दुर्गम है, पार करना इसको बहुत ही कठिन है। दुर्गम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहेंगे? जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं? निर्देश, निगम, नश्वर या शत्रुधन। क्या करते हैं? जो शत्रु की हत्या करता है। ठीक है, देखिए जो शत्रु की हत्या करता है उसके बदले में एक शब्द आता है शत्रुधन। क्या आता है? शत्रुधन ना, शत्रुधन। ये आपका कहाँ? तो पंजाब टेट में पूछा गया प्रश्न है हिंदी सेक्शन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो उससे क्या कहेंगे? वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे? अलौकिक, अमर, शाश्वत या नश्वर। ठीक है, तो जो वस्तु नश्वान हो उसके बदले में एक शब्द आता है नश्वर। क्या आता है उसके बदले में? एक शब्द नश्वर आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका
डी हो जाएगा नश्वर हो जाएगा। क्लियर। अगला, जिसका भोजन दूध ही होता है, जिसका भोजन दूध ही होता है उससे क्या कहते हैं, यानी जिसका भोजन केवल दूध चलता है उसको क्या कहते हैं? द्रव्यहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या दुग्धाहारी। तो देखिए जिसका भोजन दूध होगा उसको कहेंगे दुग्धाहारी, जिसका भोजन मांस होगा उसको कहेंगे मांसाहारी, जिसका भोजन साग सब्जी होगा उसको कहेंगे शाकाहारी, और जिसका भोजन द्रव्य केवल होगा, पानी केवल होगा, उसको द्रव्यहारी कहेंगे। ठीक है। तो जो भोजन दूध में ही होता है, जिसका भोजन दूध ही होता है, तो दूध से होता है जिसका भोजन, तो उसको हम लोग दुग्धाहारी कहेंगे, दुग्धाहारी कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं? योगी, जिज्ञासु, आस्तिक या मुमुक्ष, क्या कहते हैं इसको? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को। ठीक है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुमुक्ष कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है। स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहेंगे? स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? नायिका, नर्तकी, नटी या अभिनेत्री। ठीक है। तो जो स्त्री अभिनय करती हो उसी का नाम होता है अभिनेत्री। उसको क्या कहते हैं? अभिनेत्री, जो फिल्मों में काम करती है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, जिसके तर्क का कोई जवाब न हो उसे क्या कहते हैं? जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य। ठीक है। तो जिसके तर्क का कोई जवाब ना हो सके उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं अकाट्य। क्या कहते हैं? अकाट्य कहते हैं। थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? अग, मूर्ख, बहुग या अल्पक, क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपका 1001 बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपका जेटेट में भी आ सकता है। ठीक है। तो देखिए आप इसी तरह के सारे प्रश्नों को यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। एग्जाम से 2 दिन जानने से पहले JCERT टेक्स्ट बुक का 6 to 10 का नोट्स देख लीजिएगा, जिससे आपका 10 से 20 नंबर अधिक आ सके। ठीक है। थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पक। क्या हो जाएगा? अल्पक। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उससे क्या कहते हैं? ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है MP टेट में एक बार आया हुआ था। MP टेट में एक बार आया हुआ था, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है। अब देखिए, जो दूसरों पर संदेह करता है, तो इसको देहात में संदेह नहीं, लोग शंका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शंका। ठीक है। तो जो दूसरों पर शंका करता हो, जो दूसरा पर संदेह करता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं शंकालु। क्या कहते हैं? शंकालु। ठीक है। तो शंका करता है, यहाँ याद रखिएगा, संदेह मतलब शंका या संदेह। ठीक है। संदेह में क्या है? सन, तो सन से याद रखिएगा शंकालु, सन से याद रखिएगा शंकालु। ठीक है। तो राइट आंसर इसका शंकालु हो जाएगा। अगला प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखता है, जैसे आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं और वो आपसे जानने की इच्छा रखता है, तो वैसे चीज को क्या कहते हैं? उस शब्द के बदले एक शब्द क्या आएगा? जिज्ञासु, हितभाषी, ऋषि या ज्ञानी, क्या होगा? ठीक है। ये आपका जो है CG टेट में 2 बार पूछा गया है। क्लियर। तो जो जानने की इच्छा रखता है आदमी, उसको हम लोग कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु कहेंगे। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो, यानी जिसको ममता नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? निर्मम, निर्मोही, निरामय या निष्ठ। तो उसको हम लोग कहेंगे निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। जो किसी का हित चाहता हो उससे क्या कहेंगे? हितैषी, हितभाषी, हितकारी या हितकारी, क्या कहेंगे? ठीक है। तो जो किसी का हित चाहता है उसी को हम लोग कहते हैं हितैषी। क्या कहते हैं? हितैषी। ठीक है। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है उसे क्या कहेंगे? परकिया, उल्टा, बाज या परित्यक्ता, क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे परित्यक्ता। क्या कहेंगे? परित्यक्ता कहते हैं। अगला है, साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? 101 बार प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया है। अबरी जो है आपका जेटेट में भी इसके पहले वाले में आया हुआ था। ठीक है। तो साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? परकिया, नाटककार, लेखककार या साहित्यिक। ठीक है। तो साहित्य से संबंध रखने वाले को हम लोग कहते हैं साहित्यिक। क्या कहते हैं? साहित्यिक कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उससे क्या कहते हैं? जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उससे क्या कहते हैं? सरल, सुंदर, सुप्रामय या सुलभ, क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है। तो जो सभी जगह पर्याप्त हो उसके लिए एक शब्द आता है सुलभ। क्या आता है? सुलभ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहते हैं? पूजनीय, कनिष्ठ,
वरिष्ठ या ज्येष्ठ। क्या कहते हैं? आयु में बड़ा व्यक्ति को, ठीक है। तो आयु में बड़ा व्यक्ति को हम लोग कहते हैं जेठ। क्या कहते हैं? ज्येष्ठ। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी, अटलदर्शी, सूक्ष्मदर्शी या पारदर्शी। तो आपको हम बताए हुए थे जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है लेकिन कुछ धीमिल देखा जा सकता है तो पारभासी, ठीक है। अपारभासी होता है। जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारभासी कहेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर में पारदर्शी है, तो इसका राइट आंसर पारदर्शी हो जाएगा। जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी यंत्र है, पारदर्शी उसका नाम है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, बागी, विश्वासघाती, विद्रोही या देशद्रोही। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको हम लोग डाल देंगे देशद्रोही में। किस में डाल देंगे? देशद्रोही में। जिसकी गर्दन सुंदर है उसके बदले में एक शब्द क्या होगा? जिसकी गर्दन सुंदर है उसके बदले में एक शब्द क्या होगा? सुगत, सुगदर्शन, सुदर्शन या सुग्रीव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुग्रीव। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सुग्रीव हो जाएगा। क्लियर? इसका राइट आंसर सुग्रीव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी आशा नहीं की गई हो उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर निराशा, गलत, अचानक या अप्रत्याशित। क्या होगा? ठीक है। तो जिसकी आशा न की जा सके उसको हम लोग कहते हैं आशातीत, ठीक है। क्या कहते हैं? उसके आशातीत कहते हैं। अगला है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहलाता है? बहुत ही एमबीबीआई है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? तो जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं अस्त्र। क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। जिसकी ज्ञानेंद्रियों से अनुमान न हो उसे क्या कहेंगे? ज्ञानेंद्रियों से अनुमान नहीं हो उसको क्या कहेंगे? आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो जिसकी ज्ञानेंद्रियों से अनुमान नहीं हो इसलिए अभी उसको किस में डालेंगे? अजितेंद्रिय में डालिएगा, ठीक है। किस में डालिएगा? अजितेंद्रिय में डालिएगा, अतीन्द्रिय में डालिएगा, ठीक है। ये चीज़ प्रश्न आपका हो गया। चलिए अगला देखिएगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहते हैं? दूरस्थ, औरस, सहोदर, अन्योदर। क्या इसका होगा आपको बताना है, ठीक है। तो जो दूसरों के माता से उत्पन्न हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर देखिए अन्योदर। अन्योदर अन्य किसी का। जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या कहेंगे? जिसकी बराबरी कोई ना कर सके उसको क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका अनुपम। जिसकी तुलना न की जा सके वही है अनुपम, ठीक है। अगला देखिएगा। कानून का अनुकूल न हो, जो कानून के अनुकूल न हो उसे क्या कहेंगे? आवेग, जघन्य या कलप, ठीक है। ये कलप कहेंगे या अवैध कहेंगे, ठीक है। तो जो कानून के अनुकूल नहीं होगा उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? कलप कहेंगे, अवैध कहेंगे। क्या कहेंगे? अवैध कहेंगे। ऐसा रोगी जिसका उपचार संभव न हो उसे क्या कहेंगे? आरोगी, विरोगी, अतिरोगी या असाध्य, ठीक है। तो वह रोगी जिसका उपचार संभव न हो उससे हम लोग कहते हैं यहाँ पर असाध्य। आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोई ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। नास्तिक, अवनीत, मेधावी और एक नहीं इसमें, ठीक है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं उसको? आस्तिक। जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रिय पात्र, इनमें से कोई नहीं है, समदर्शी या प्रियदर्शी। तो जो देखने में प्रिय लगता हो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे प्रियदर्शी, ठीक है। क्या कहेंगे? प्रियदर्शी दिखाने लगता है, ठीक है। दूर की सोचने वालों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म दृष्टि, इनमें से कोई नहीं, दूरगामी या दूरदर्शी, ठीक है। तो जिनकी सोच दूर की होगी वो क्या करेंगे? यहाँ पर दूरदर्शी को ले लेंगे। क्या करेंगे? दूरदर्शी को ले लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहते हैं? माता, इनमें से कोई नहीं, जननी, वीर प्रसू, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, वीर प्रसू। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? 1001 बार ये प्रश्न आया है, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछा गया है। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? वैष्णव, इनमें से कोई नहीं, सिद्ध या सेना, ठीक है। तो शिव की उपासना करने वाले को यहाँ पर शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है आसान न मानने वाले क्या कहते हैं? ठीक है। विश्वासघाती, इनमें से कोई नहीं, कृतज्ञ या कृतधन्य, ठीक है। तो जो विश्वास नहीं किए हुए विश्वास से आसान नहीं रखता है तो उसको आप डाल दीजिएगा यहाँ पर
विश्वास हिंदी के अंतर्गत डाल दिएगा, ठीक है। और वो हो जाएगा क्या चीज़ यहाँ पर, जो किए हुए आसान को ना मानता है उसको कृदन कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहते हैं? कृदन कहते हैं। जो व्यर्थ की बातें करता है उससे क्या कहेंगे? वाकपटु, इनमें से कोई नहीं, बाहुभाषी या वाचाल, ठीक है। तो जो व्यर्थ की बातें करता है उसके लिए हम एक शब्द लेकर के आए हैं, वाचाल है, ठीक है। क्या है? वाचाल है, यही आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने हिंदी के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, आप सभी भी देख लीजिएगा और कौन कौन प्रश्न सही हुआ उसको कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।